गीता जी, आज तो हमारे भाजपा के साथी भी इस बात को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र और शिंदे की ईडी हो गई है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को इस स्तर तक गिरा दिया है कि संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक संस्थाओं ने भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह काम किया। मैं कहना चाहता हूं इन संवैधानिक संस्थाओं से, आप लोगों को किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जाकर वहां दे रहे हैं बयान और सोनिया जी को भी बयान देना है। जो चोरी में फंसे हैं आप लोग उसका जवाब दीजिए। पहले संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाना बंद कीजिए। चुनाव आयोग से लेकर सभी संस्थाओं को। ठीक है, बाकी और मेहमानों को मैं ले आती हूँ। ठीक है, बाकी और मेहमानों को भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है। सर्वेश पाठक जी, जैसे कि फहमीदा हसन साहब कहें, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते क्या आप भी उनकी बात से सहमत हैं? वाकई में दुरुपयोग जो है वो हुआ है? नहीं, देखिए, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि संविधान का गला घोटा गया। अब मुझे बात यही है, 2019 में जब ये चुनाव हुआ था, शिवसेना और बीजेपी एक गठबंधन में आई थी और बीजेपी के पास 106 विधायक थे। उसके बावजूद भी शिवसेना ने जो भी किया, 56 विधायक, एनसीपी के 51, कांग्रेस के 44, ये लेके सरकार बना देते हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है उस राज्य की, वो सत्ता से बाहर रहती है। तब क्या संविधान का गला नहीं घोटा गया? तब किसी ने कुछ नहीं बोला। वो महाविकास अघाड़ी बन गए, तब तो सब वाहवाही कर रहे थे। और आज जब एक्चुअल में जो सरकार बननी चाहिए थी 2.5 साल पहले, उद्धव ठाकरे को पहले बनाना चाहिए था, वो सरकार बनी है। चाहे इन किन प्रकार, किसी भी प्रकार से वो शिवसेना के अंदर टूट हुई है, वो शिवसेना की खामियां हैं। तो अब जब सरकार बनी है तो उस सरकार को, अब मैं मानता हूं कि जो महाराष्ट्र की जनता के डेवलपमेंट के लिए अगला 2.5 साल अच्छे तरीके से उस सरकार को करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए फुल मेजोरिटी की सरकार है। अभी देखिए, जब ये वोटिंग चल रही थी फ्लोर टेस्ट का, तो जो शिवसेना उद्धव जी के ग्रुप का एक एमएलए और भी आ गया। वो तो आप ये लगाइए, उसके बाद जो बहुजन विकास अघाड़ी है उसके भी एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी और शिंदे ग्रुप को। नीचे की तरफ खिसकता चला गया जी। तो अभी 287 के मेंबर में 164 इनके पास हैं, तो ये तो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। तो इसमें समस्या क्या है?